हेलो दोस्तों, आज गुरुकुलम एक प्रयास यूट्यूब चैनल पर हम 12वीं क्लास का एक निबंध अर्धनारीश्वर जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले दिनकर जी के बारे में। दिनकर इनका उपनाम है और असली नाम रामधारी सिंह दिनकर है। जन्म 23 सितंबर 1908 और मृत्यु 24 अप्रैल 1974। जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। इनके माता का नाम मनरूप देवी, पिता रवि सिंह और श्यामवती देवी इनकी पत्नी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास, उसके बाद मोकामा रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए। फिर पटना कॉलेज से इन्होंने बीए ऑनर्स इतिहास में किया था। ये प्रधानाध्यापक सबसे पहले बने थे बरबीघा हाई स्कूल के। उसके बाद सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बने। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे। हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम और मिट्टी की ओर और अर्धनारीश्वर संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका इनका गद्य है। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। ये राज्यसभा के सांसद भी बने थे। पद्म भूषण और कई अलंकरणों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रकवि के रूप में इन्हें समादृत किया गया। अब हम उस निबंध के बारे में जानें, अर्धनारीश्वर के बारे में। अर्धनारीश्वर इनका एक बड़ा ही रोचक निबंध है। ये मालूम होना चाहिए कि जितने बड़े ये कवि थे उतने ही ये समर्थ गद्यकार भी थे। दिनकर कहते हैं कि अर्धनारीश्वर निबंध में नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। उनका कहना था कि अगर नर में नारी का गुण समाहित हो जाए या नारी में नर का गुण समाहित हो जाए तो इससे पूर्णता में वृद्धि होती है। दिनकर का यह रूप देखने को नहीं मिलता, खास करके इस समय तो ये देखने को नहीं मिलता। और सदियों से नारी गुलाम रही है। एक आंदोलन जब चला कि नहीं काम की केवल नारी, वह हर काम की है अधिकारी। और इसीलिए चूँकि ये इसके पहले बहुत ज़माना था, जब छायावाद के पहले का ज़माना जब रहा तो नारी केवल पुरुष की अर्धांगिनी, सेज की संगनी बनकर रह गई। इसलिए वे क्षुब्ध थे। उनका मानना था कि संसार में सर्वत्र पुरुष और स्त्री होना चाहिए। वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसमें नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष समझता है कि स्त्रियोचित गुण अपनाकर वह अस्त्रैन हो जाएगा। इस विभाजन से दिनकर दुखी हैं। यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतक रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के चिंतन से भी वे दुखी हैं। दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर में नारी को बनाया तो नर को भी बनाया। धूप के साथ चांदनी का बंटवारा नहीं किया। हम कौन होते हैं उसको गलत कहने वाले या उनके बीच विभाजन करने वाले? आपसी गुणों को बांटने वाले हम कुछ नहीं होते, कोई नहीं होते। वे नारी को पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीके से अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। नारी पराधीन होकर अपने समस्त मूल्य भूल गई।
अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष को होने को लेकर है। वो गुलाम एक तरह से हो गई। समाज ने भी नारी को भोग्या समझकर उसका उपभोग खूब किया। वसुंधरा भोगियों ने नारी का आनंद को खान मानकर उसका जी भर उपयोग किया। दिनकर मानते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य की दो प्रतिमाएं हैं। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। अतः अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात को दिनकर जी का मानना है कि जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो, तब संसार में पूर्णता संभव है। तो इसी तरह से अगले पाठ में हम दूसरे विषय आएंगे, या इसका प्रश्न उत्तर भी बता सकते हैं। दोस्तों, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक 12वीं क्लास के जो बोर्ड देने वाले जो बच्चे हैं उनको लाभ हो सके। नम्र निवेदन है, आप खूब सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ज़रूरत पड़ने पर आप कमेंट के द्वारा बताएं कि ये आपको कैसा लगा। अगर कोई शिकायत हो तो हमें ज़रूर बताएं, मैं उसका निवारण करने के लिए कोशिश करूंगा। और बस इतना ही। जय जगत, जय हिंद।